फ्रीक्वेंसी कहाँ लिख लेंगे, सेकंड लास्ट कॉलम में लिख लेना फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले हमें कुछ कैलकुलेशन करना होता है और हर एक कॉलम प्रीवियस लेफ्ट साइड वाले कॉलम से रिलेटेड होता है। तो चूंकि बगल में रखने से क्या होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होता है, जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं, सेकंड लास्ट कॉलम में किसको पुट करना है, किसका वैल्यू लिखना, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू लिखना जो क्वेश्चन में दिया होता है। कभी कभी ये वेरिएबल वेरिएशन निकल गया, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक नया कॉलम बस ऐड कर देना है, ठीक है ना। वो क्या था, तो ये था यू आई क्या था, तो इसको हम लोग क्या करते थे, डी आई डेविएशन, ये जो है ना ये चीज, ये डेविएशन यहाँ का जो वैल्यू है उसको डिवाइड किससे कर देंगे, तो जी से डिवाइड कर देंगे। अब जी क्या होगा भाई, जी क्या होगा, तो यहाँ पे जी का मतलब होता है जीसीडी, ठीक है, जी का मतलब क्या होता है, जीसीडी, ठीक है। जीसीडी किसका, जीसीडी, तो ये जो डी आई डेविएशन आया ना, ये जो डेविएशन आ रहा उसका जीसीडी निकाल रहे, जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस सारे वैल्यूज का क्या निकाल लीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए, समझ गए। जी का वैल्यू यहाँ जो जी लिख रहे कहीं कहीं देखेगा इसको आई लिख देता है, या कोई अनदर वेरिएबल भी आप मान सकते हैं। तो जी मतलब जीसीडी ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ डी आई, मतलब ये जो बड़ा बड़ा वैल्यू आ रहा है ना उसी को छोटा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यू आई निकाल लेते हैं, मतलब स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर देते हैं, समझ रहे हैं। बड़ा बड़ा वैल्यू अगर यहाँ पे आ रहा तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड निकाल कर यूज करने से ये जो वैल्यू होता है वो छोटा हो जाता है, ठीक है ना, समझ गए। तो कितना आ रहा है इसका जीसीडी, ये आ रहा है 20, ठीक है, निकालना नहीं है, क्लास बीच जो होता है वही हो जाता है, लेकिन हाँ क्लास का साइज अगर डिफरेंट है तो उस केस में आपको जीसीडी निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब एचसीएफ निकालना ही पड़ेगा, सही है। अब हमें कैलकुलेट करना मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी बताया था मैंने, ए प्लस जी इंटू यू बार। जी का वैल्यू कितना, तो जी का वैल्यू आपका 20, ठीक है ना। ए का वैल्यू कितना था, एज्यूम मीन कितना था हमारा 100, एज्यूम मीन क्या था हमारा 100, ए का वैल्यू 100 था, तो 100 प्लस जी का वैल्यू 20 और इंटू यू बार का वैल्यू अभी मैंने यहाँ पे निकाला 0.61, मल्टीप्लाई कर देना। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली क्या करना है, 61 इंटू 2 कर लेना है, 2 1 जा 2 2 6 हेलो बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 करने वाले हैं, एंड नेम ऑफ दैट चैप्टर इज स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली आज के लेक्चर में क्या होने वाला है, तो आज हम लोग एक मीन निकालने का न्यू मेथड सीखेंगे, ठीक है ना। इससे पहले मैंने 2 मेथड डिस्कस किया था, मीन निकालने के मैंने 2 मेथड डिस्कस किया था। वन मेथड इज योर डायरेक्ट मेथड, दैट मेथड में बेसिकली क्या करते थे हम लोग, इस तरह से 4 कॉलम्स बना लेते थे। एक कॉलम में क्लास इंटरवल जो क्वेश्चन में ही दिया होता था, बगल में नेक्स्ट क्लास मार्क कैलकुलेट कर लेते थे, उसके बगल में फ्रीक्वेंसी लिखते थे जो क्वेश्चन में ही दिया होता था। एक और कॉलम होता था हमारा जिसे फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को मल्टीप्लाई कर देते थे, फिर ठीक है। फिर उसके बाद सारे फ्रीक्वेंसी का सम करते थे, सारे एफ आई इंटू एक्स आई का जो वैल्यू उन सबको ऐड करते थे, और मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड से जो फॉर्मूला होता था ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते थे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है ना। समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। ये कहाँ से आएगा, तो इसका सम करके जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्ट मेथड से आप मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस किया था जिसमें फ्रीक्वेंसी के वैल्यू एक या 2 फ्रीक्वेंसी का वैल्यू नहीं दिया होता था और हमें उसका वैल्यू कैलकुलेट करना होता था। फ्रीक्वेंसी एज ए वेरिएबल गिवन होता था क्वेश्चन में और हमें उसका वैल्यू कैलकुलेट करना होता था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा तो एक बार उसको जरूर देख लें, ओके। इसके बाद हमने नेक्स्ट मेथड डिस्कस किया था एज्यूम मीन मेथड, इसको शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। ये जो मेथड पढ़ रहे हो मीन निकालने का हम लोग मेथड पढ़े थे, ठीक है, शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड में क्या करते हैं, तो शॉर्टकट मेथड के हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक्स बार मीन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एक्स बार मीन को रिप्रेजेंट करता है। ए क्या होता है, तो इसको बोलते हैं एज्यूम मीन। उसके बाद एफ आई तो फ्रीक्वेंसी होता है, नेक्स्ट होता है डी आई क्या होता है, डेविएशन होता है। ये सब कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कब हम लोग एज्यूम मीन लेते हैं, ठीक है, डेविएशन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो फर्स्ट मेथड शॉर्टकट मेथड, सॉरी डायरेक्ट मेथड, सेकंड हमने डिस्कस किया था एज्यूम मीन मेथड, दैट इज शॉर्टकट मेथड। और आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले एक न्यू मेथड टू फाइंड मीन इज योर स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसी मेथड के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है उसको याद करना आपको, और इसी पे बेस्ड हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर लगता है वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करने के लिए ये जो फॉर्मूला होता है हमारा ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। एक्स बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा, तो एक्स बार अगेन मीन को रिप्रेजेंट करेगा। ए क्या है, तो ए रिप्रेजेंट करता है एज्यूम मीन को, ठीक है, यहाँ भी एज्यूम मीन का जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। आप इसको कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एफ आई क्या होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी होता है। यू आई क्या होता है इस फॉर्मूले में, तो इसको बोलते हैं डेविएशन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, डेविएशन, ओके। और नेक्स्ट होता है एच आई, तो एच आई क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, तो एच आई रिप्रेजेंट करता है इसको
ठीक है। UI क्या रिप्रेजेंट कर रहा, तो डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा, ठीक है। UI क्या रिप्रेजेंट कर रहा, डेविएशन, सॉरी नॉट डेविएशन, सॉरी डेविएशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। हाँ, तो UI क्या रिप्रेजेंट करता है, तो डेविएशन को जब डिवाइड कर देंगे h से तो वो क्या दे देगा, UI का वैल्यू दे देगा, ठीक है। UI क्या होता है, तो डेविएशन को डिवाइड किससे करेंगे, h से। h क्या होता है, तो हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन में h होता क्या, अभी हम लोग जस्ट देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, जस्ट हम लोग देखेंगे h क्या होता है यहाँ पे। हाँ, तो UI क्या होता है, तो UI कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो भी डेविएशन होगा उसको डिवाइड कर देंगे h से। h का वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे वो हम लोग एक क्वेश्चन से समझ लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये हमारा है क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। एक टेबल यहाँ पे दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के लिए, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए आपको मीन कैलकुलेट करना है। ऐसे कौन सा मेथड से कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बट हम लोग जो यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो यूज करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। क्यों करता है भी मैं बता दूंगा, ठीक है। क्यों करूंगा स्टेप डेविएशन मेथड, वही मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, ओके। चलिए, तो ये क्वेश्चन जनरली पहले जो आया हुआ प्रीवियस ईयर में वो 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। देखिए, तो कितने कॉलम्स यहाँ बनाने होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैंने लास्ट का जब डायरेक्ट मेथड डिस्कस किया था तो वहाँ पे बताया था डायरेक्ट मेथड के लिए 4 कॉलम बनाना होता है, एज्यूम मीन मेथड के लिए 5 कॉलम बनाना होता है, और जब आप स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं तो वहाँ पे 6 कॉलम्स बनाने होते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आता। चलिए, फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में ही दिया होता है, तो क्लास इंटरवल आपको फर्स्ट कॉलम में लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी कहाँ लिख लेंगे, सेकंड लास्ट कॉलम में लिख लेना फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले हमें कुछ कैलकुलेशन करना होता है और हर एक कॉलम प्रीवियस लेफ्ट साइड वाले कॉलम से रिलेटेड होता है। तो चूंकि बगल में रखने से क्या होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होता है, जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं, सेकंड लास्ट कॉलम में किसको पुट करना है, किसका वैल्यू लिखना, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू लिखना, जो क्वेश्चन में दिया होता है। कभी कभी ये वेरिएबल्स के फॉर्म में, 1 या 2 वेरिएबल के फॉर्म में दिया होता है, तो वो अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है, मैंने पहले डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सेकंड लास्ट कॉलम में लिख लेना है, ठीक है। सारा वैल्यू मैंने पुट कर दिया। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करते हैं, जैसा मैंने कैलकुलेट किया था किसके लिए, डायरेक्ट मेथड हो या फिर एज्यूम मीन मेथड हो, सबके लिए मैंने क्या कैलकुलेट किया, क्लास इंटरवल के बगल में क्या कैलकुलेट किया था, तो कैलकुलेट किया था मैंने क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने से पहले आप क्लास विद निकाल लें। क्लास विद कैसे फाइंड करते हैं, तो कोई भी 2 लगातार क्लास का लोअर लिमिट, जैसे ये क्लास और ये क्लास का लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए या फिर अपर लिमिट को माइनस कर दीजिए, ठीक है ना, किसी भी 2 लगातार क्लास का, तो क्लास विद दे देगा, ठीक है। क्लास विद कब निकालते हैं, जब हर क्लास का साइज सेम हो तब कोई फायदा होगा, ठीक है ना, कोई यूज होगा क्लास विद का, अदरवाइज कोई यूज नहीं होगा। अगर क्लास का साइज सेम नहीं है तो क्लास विद का कोई यूज नहीं कर पाएंगे आप। जैसे यहाँ पे देखिए क्लास साइज एक बार चेक कर लेते, चेक कर लेना हर क्वेश्चन के लिए, 70 - 50 20, 90 - 70 20, 110 - 90 20, 130 - 110 20, 150 - 130 20, 170 - 150 20, मतलब क्लास का साइज क्या सेम है, तो क्लास विद आप यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। अगर क्लास का साइज सेम नहीं होता तो क्लास विद निकालने का कोई फायदा नहीं था, ठीक है। क्लास विद को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे, तो क्लास विद को रिप्रेजेंट करेंगे इससे, स्मॉल एस से, ठीक है ना। चलिए आ गया 20, क्लास मार्क कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, या फिर बोल सकते हैं आप लोअर लिमिट किसी भी क्लास का लोअर लिमिट, जैसे इस क्लास का बात करें तो इस क्लास का लोअर लिमिट है 50 और इसी क्लास का अपर लिमिट है 70, तो दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 50 + 70 ये हो गया 120, 120 डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया आपका 60, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, तो आप चाहें तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें, या फिर यहाँ जो 60 आया है ना इसी वैल्यू में ऐड कर दे क्लास विद को। क्लास विद कितना है 20, तो 20 अगर जोड़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास का क्लास मार्क निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 60 + 20, 60 ये वैल्यू प्रीवियस वाले क्लास का क्लास मार्क और 20 विद, दोनों को जोड़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास का निकल जाएगा क्लास मार्क, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ के भी कर सकते, वही चीज आएगा, 90 + 70 160 हो, 160 डिवाइडेड बाई 20 तो ये हो जाएगा 80, ठीक है। 80 में अगर आप जोड़ेंगे 20 दैट इज क्लास विद, तो नेक्स्ट वाले क्लास का क्लास मार्क निकल जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्लास मार्क। 100 + 20 120 हो गया, 120 + 40 सॉरी 120 + 20 तो 140 हो गया, इसमें 20 जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा। नेक्स्ट 140 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा,
तो लास्ट क्लास का क्लास मार्क निकल के आएगा 160। तो इस तरह से क्लास मार्क आपको कैलकुलेट कर लेना है जैसा पहले करते आ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट आएगा डेविएशन। डेविएशन जो हमने पहले किया था, तो यहाँ तक डेविएशन वाला काम जो स्टेप अज्यूम मीन मेथड में जो आपने डेविएशन निकाला तो वहां तक आपको काम करना पड़ेगा। एक बस नया कॉलम आ गया यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए डी आई डेविएशन क्या होगा, तो एक्स आई माइनस ए क्या होता है, तो इसी एक्स आई में से कोई एक वैल्यू हम लोग चूज कर लेते हैं, वही क्या होता है आपका ए का वैल्यू होता है। ठीक है, ए का वैल्यू क्या होता है, तो इसी सारे क्लास मार्क में से कोई भी एक वैल्यू चूज कर लीजिए। लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि जब आप मिडिल वाला वैल्यू लेते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मिड वैल्यू को ही प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो बोलिएगा सर मिड वैल्यू में तो मिड में तो दो वैल्यू आ रहा है, 100 भी आ रहा है 120 भी आ रहा है, तो कोई भी ले ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम ही होगा। तो या तो 100 ले ले एज्यूम मीन या फिर 120 ले ले। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 100 को ही क्या कर लेते हैं, एज्यूम्ड मीन कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 100, तो इसी में कॉलम में लिख लेना आपको एक्स आई माइनस ए और ए का वैल्यू कितना 100, तो यहाँ पे पुट कर लेना, लिख लेना ताकि मिस्टेक ना हो। ठीक है, एक्स आई क्या होगा, तो यहाँ से लेंगे 60 80 100 120 140 160 ये सब क्या है, एक्स आई का वैल्यू है। ठीक है ना, चलिए तो 60 माइनस 100, 60 यहाँ का वैल्यू 100 ए का वैल्यू, 60 माइनस 100 ये हो गया -40। नेक्स्ट 80 माइनस 100 ये हो गया -20, 100 माइनस 100 ये हो गया 100 सॉरी 0 नॉट 100, 120 माइनस 100 ये हो गया 20। ये वैल्यू रिपीट करता है ना, जो ऊपर में वैल्यू आया वही वैल्यू रिपीट करता है, लेकिन कब रिपीट करेगा, जब क्लास का साइज सेम होगा तब, हर बार रिपीट नहीं करेगा। नेक्स्ट 140 माइनस 100 तो ये हो गया 40, और लास्ट आपका हो गया 160 माइनस 100 ये हो गया आपका 60। तो इस तरह से डेविएशन निकल गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक नया कॉलम बस ऐड कर देना है। ठीक है ना, वो क्या था, तो ये था यू आई क्या था, तो इसको हम लोग क्या करते थे, डी आई डेविएशन, ये जो है ना ये चीज ये डेविएशन यहाँ का जो वैल्यू है उसको डिवाइड किससे कर देंगे, तो जी से डिवाइड कर देंगे। अब जी क्या होगा भाई, जी क्या होगा, तो यहाँ पे जी का मतलब होता है जीसीडी। ठीक है, जी का मतलब क्या होता है, जीसीडी। ठीक है, जीसीडी किसका, जीसीडी, तो ये जो डी आई डेविएशन आया ना, ये जो डेविएशन आ रहा उसका जीसीडी निकाल रहे। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन सारे वैल्यूज का क्या निकाल लीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप देखेंगे सारे वैल्यूज का एचसीएफ कितना होगा, तो ये 20 होगा। जनरली क्या होता है, ये जो क्लास विद होता है ना, क्लास विद जितना आ रहा है 20, वही क्या हो जाता है, जीसीडी निकल के आ जाता है। ठीक है, फिर भी आप क्या करें, अब बोलिएगा सर जीसीडी 20 आ रहा है, अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या गलत होगा, 10 से अगर डिवाइड करें जी का वैल्यू, डी को 10 से अगर डिवाइड कर दें मतलब जी की जगह पे अगर हम 10 लें तो क्या गलत होगा, नहीं गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होगा बस। ठीक है ना, तो जनरली जी का वैल्यू यहाँ जो जी लिख रहे हैं कहीं कहीं देखेगा इसको आई लिख देता है, या कोई अनदर वेरिएबल भी आप मान सकते हैं। तो जी मतलब जीसीडी ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ डी आई, मतलब ये जो बड़ा बड़ा वैल्यू आ रहा है ना उसी को छोटा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यू आई निकाल लेते हैं, मतलब स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर देते हैं। समझ रहे हैं, बड़ा बड़ा वैल्यू अगर यहाँ पे आ रहा तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड निकाल कर यूज करने से ये जो वैल्यू होता है वो छोटा हो जाता है। ठीक है ना, समझ गए। तो कितना आ रहा है इसका जीसीडी, ये आ रहा है 20। ठीक है, निकालना नहीं है, क्लास बीच जो होता है वही हो जाता है, लेकिन हाँ क्लास का साइज अगर डिफरेंट है तो उस केस में आपको जीसीडी निकालना ही पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब एचसीएफ निकालना ही पड़ेगा। सही है, तो जीसीडी कितना आ गया 20, तो सारे डेविएशन को किससे डिवाइड कर देंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा -40 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हो जाएगा आपका -2, -20 डिवाइडेड बाई -2 तो ये निकल के आ गया, -20 डिवाइडेड बाई 20 ये निकल के आ गया -1। नेक्स्ट 0 डिवाइडेड बाई 20 ये निकल के आ गया 0, 20 डिवाइडेड बाई 20 ये हो गया आपका 1, नेक्स्ट 40 डिवाइडेड बाई 20 ये हो गया आपका 2, और लास्ट 60 डिवाइडेड बाई 20 ये हो गया आपका 3। तो देखिए अब जो था डेविएशन में जो बड़ा बड़ा वैल्यू आ रहा था वो अब छोटा हो गया। अब लास्ट वाले कॉलम में क्या करेंगे, तो याद रखिएगा मैंने पहले बताया था कि एक्स आई जो था, एक्स आई का प्लेस कौन ले लिया था, पहले डी आई ले लिया था एज्यूम मीन मेथड में। अब डी आई की जगह प्लेस पे कौन आ गया, यू आई आ गया। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखते थे पहले एफ आई इंटू डी आई, अब डी आई की जगह पे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यू आई, एफ आई इंटू यू आई। आप ऐसे सोचिए कि अगर डायरेक्टली डेविएशन को मल्टीप्लाई करते फ्रीक्वेंसी से तो बड़ा वैल्यू क्या आता है, बड़ा बड़ा वैल्यू आता है, लेकिन अब क्या करना है, यू आई को मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से, देखिए छोटा वैल्यू आएगा। ठीक है ना, तो -2 इंटू 18, -2 इंटू 18 कितना आ जाएगा, -36, -1 इंटू 12 ये आ जाएगा -12, 0 इंटू 13 ये हो जाएगा 0, 1 इंटू 27 27, 2 इंटू 8 16 एंड 3 इंटू 22 ये आ गया आपका
66। सही है। तो इस तरह एफ आई इंटू यू वाई निकाल लेना है। तो ये जो आपका नया कॉलम था यू आई का, कैसे निकालेंगे, तो सारे डेविएशन वाले वैल्यू को हमने जी से डिवाइड कर दिया। स्मॉल जी क्या है यहाँ पे, जी सी डी, मतलब एस सी एफ ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ डी आई। ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू लीजिएगा ना, मतलब यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो उसको हटा दीजिएगा, पॉजिटिव वैल्यू में सोचिएगा। ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, तो हमें सम करना होता है। किसका सम करना होता है, तो फ्रीक्वेंसी का सम, और यहाँ जो लास्ट कॉलम में आ रहा है आपका एफ आई इंटू यू आई, उसका सम करना होता है। तो सारे फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो ये निकल के आ जाता है 100। और यहाँ पे इसका सम करने के लिए क्या 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 करना होता है, तो मैंने पहले बताया, सारे नेगेटिव वैल्यू को एक साथ जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा -36, -12, ये आ जाएगा -48, और सारे पॉजिटिव वैल्यू को जोड़ेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 109। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और वैल्यू तो जानती है अकॉर्डिंग टू द लार्जर वन। बहुत बेसिक में जा रहा है, उतना जाना नहीं हमको, है ना, सब्ट्रैक्शन सबको आता है। सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 61। सही है। चलिए अब हमारा मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है स्टेप डेविएशन मेथड से, वो क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस जी इंटू यू। अब जी क्या है, यू बार। जी क्या है यहाँ पे, तो जी है आपका ये वाला वैल्यू जो जीसीडी आया था, हमारा जीसीडी कितना था, तो ये था 20। अब यू बार क्या हो गया भाई, यू बार क्या हो गया, तो देखिए यू बार का मतलब हो गया ये सारे फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किए थे यूआई से, तो ये सब वैल्यू जो आया था इसका समेशन इतना आ रहा था 61। तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो यू बार बोल रहे हैं। मतलब सारा यू आई का, ऐसा समझिए सारे यू आई वैल्यूज का एवरेज निकाल लेना, मीन निकाल लेना, उतना टेक्निकल नहीं जाना हमको, बस ये समझिए कि यू बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वैल्यू आप अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। जी का वैल्यू मालूम है 20, पुट कर देंगे तो आपका कैलकुलेशन ईजी होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यू आई का, यू बार का मतलब मैंने बता दिया कि समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, चलिए तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई 61 आया, समेशन ऑफ एफ आई आया 100। ठीक है, तो यू आई क्या हो गया, समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ, इसका वैल्यू 61 है और इसका वैल्यू 100 है, डिवाइड करेंगे तो 0.61 आ गया। तो यू बार का वैल्यू आ गया 0.61। सही है। अब हमें कैलकुलेट करना मीन। मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी बताया था मैंने, ए प्लस जी इंटू यू बार। जी का वैल्यू कितना, तो जी का वैल्यू आपका 20। ठीक है ना, ए का वैल्यू कितना था, एजुमिन कितना था हमारा 100, एजुमिन क्या था हमारा 100, ए का वैल्यू 100 था, तो 100 प्लस जी का वैल्यू 20 और इंटू यू बार का वैल्यू अभी मैंने यहाँ पे निकाला 0.61, मल्टीप्लाई कर देना। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली क्या करना है, 61 इंटू 2 कर लेना है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अब 2 प्लस के बाद डेसिमल, तो ये हो जाएगा 1.22। ठीक है ना, तो 100 प्लस 1.22, सॉरी एक जीरो भी था ना, एक जीरो भी था सॉरी, तो 12 पॉइंट हो जाएगा ना, 12.2 हो जाएगा ये। ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये 12.2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 12.2, तो ये हो जाएगा 112.2। तो देखिए कैलकुलेशन कितना ईजी हुआ। यही आप अगर डी से कैलकुलेट करते फ्रीक्वेंसी और डी को मल्टीप्लाई करते तो वैल्यूज बहुत बड़ा बड़ा आता है। तो बस ये जो मेथड बताया गया ना, डायरेक्ट मेथड, अगर आप देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू या फिर एक्स आई का वैल्यू बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है, तो डिविएशन वाले मेथड में चले जाइए। और डिविएशन में अगर आपको लग रहा कि 100 200 इस तरह का वैल्यू आ रहा, तो उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, उससे आप निकाल लीजिए यूआई, मतलब स्टेप डिविएशन मेथड में आप जंप कर जाइए। ठीक है ना, तो एग्जाम में कहीं मेंशन किया हुआ नहीं रहता है कि आपको किस मेथड से कैलकुलेट करना, बस आपको देखना होता है कि अगर डी का वैल्यू बड़ा बड़ा आ रहा है तो उसको हम लोग उसके हेल्प से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, यूआई कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब स्टेप डिविएशन मेथड का यूज कर देंगे। सही है, तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आज का लेक्चर जो भी हुआ वो सारा कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर लगता है कुछ डाउट है आपको तो आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर लगता है वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी कर दें, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।